Hello dear students, this is our lecture number 2 of class 9th physics। पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज ग्रेविटेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था जियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब उसके बाद न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसका नाम है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वो कितना है ग्रेविटेशनल फोर्स वो निकालना होगा, तो हम यूज करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B. The mass of A is m1, the mass of B is m2 and the distance between their centers is r. अब हम यूज करेंगे according to universal law of gravitation, the gravitational force is directly proportional to the product of their masses. F is directly proportional to m1 and m2, and gravitational force is inversely proportional to distance square between their centers, that is F is inversely proportional to r square. अब हमें ये देखना है the gravitational force between two objects is directly proportional to product of their masses. Means अगर product of masses ज्यादा होगा तो gravitational force भी ज्यादा होगा, अगर ये product of masses कम होगा तो gravitational force भी कम होगा, क्योंकि ये directly proportional है। एंड उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है F is inversely proportional to distance square। इसका मतलब ये होता है अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। F is proportional to m1 m2 और F is directly proportional to m1 m2 and F is inversely proportional to distance square, or we can write it like this। F इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले आता है इक्वलिटी एंड कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होता है दैट इज कैपिटल G, विच इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए। अब उसके बाद ये जो G है इसके यूनिट्स क्या है, इसका वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे। पहले ये देखते हैं ऐसा यूनिट ऑफ G इज। इसका ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F जो है अपनी जगह पे रखेंगे, r स्क्वायर यहाँ पे डिवाइडेड यहाँ पे ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई होगा, और m1 m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद डिवाइड होगा m1 m2, तो यहाँ पे रह जाता है हमें G। अब हम G के यूनिट्स निकाल सकते हैं। हमें पता है इन स्टैंडर्ड यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय m1 का ये जो मास है दैट इज इसका यूनिट होता है kg, और m2 ये भी kg होगा, इज इक्वल टू G। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg इंटू kg दैट इज kg स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ G। वी कैन राइट इट लाइक दिस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। द यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इन CTS सिस्टम दिस इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ G, value of G, it was not given by Newton, it was given by Henry Cavendish later on. It is accepted value is 6.67 into 10 to the power minus 11। अब इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज G क्या होता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है जिसका वैल्यू हमने अभी पढ़ा कि इसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 raised power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इसको ये समझने के लिए क्या होता है, इसके लिए लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B।
ए का मास यूनिट मास ले लेंगे दैट इज 1 kg, बी का भी मास जो है यूनिट मास ही ले लेंगे दैट इज 1 kg, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आर दैट इज 1 मीटर यूनिट डिस्टेंस ये ले लेंगे। अब इनके बीच में हम निकालेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखिए यहां पे we will use here that is universal law of gravitation, F is equal to G m1 m2 divided by r square। F is equal to G as such ऐसे रखेंगे, G के यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, n to m1 that is 1 kg, n to m2 that is 1 kg divided by r स्क्वायर दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम जी अपनी जगह पे रख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 मल्टीप्लाई करने से फर्क कुछ नहीं पड़ती है, केजी इंटू केजी दैट इज केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का भी स्क्वायर m का भी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 रह जाएगा और वो 1 डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ती है, तो यहां पे रह जाता है हमें m स्क्वायर कैंसिल, पर केजी स्क्वायर और केजी स्क्वायर भी कैंसिल होगा, तो यहां पे रह जाता है हमें F इज इक्वल टू G न्यूटन। अब इसका मतलब क्या होता है? नाउ वी कैन डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस दैट इज 1 मीटर। मीन्स अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं जिनका मास 1 kg मीन्स यूनिट मास रख लेते हैं और उनके बीच में यूनिट डिस्टेंस रख देते हैं दैट इज 1 मीटर, उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वही होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्लियर? अब उसके बाद हम थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन समझने के लिए अब हमें कुछ चीजें याद रखनी है। अगर कहीं पे भी हमें मास आता है दैट इज kg ग्राम, ठीक है, तो हमें वहां पे लिखना होता है m। अगर एक बार आता है तो m1 लिखते हैं, 2 बार आता है m2 लिख लेते हैं, m स्क्वायर लिख लेते हैं, अगर 3 बार आता है मास तो हम लिख लेते हैं m3 दैट इज m3। इसी तरह से अगर लेंथ कहीं पे आ जाती है, डिस्टेंस आ जाती है, तो हम इसको l से डिनोट करते हैं वहां पे l, और अगर टाइम आ जाता है तो हम लिख लेते हैं t। पहले हम यहां पे चेक करेंगे फोर्स, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखिए F इज इक्वल टू मास दैट इज kg इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg दैट इज मास, तो एक बार है यहां पे तो आएगा m1, उसके बाद आएगा यहां पे इनटू m मीन्स यहां पे डिस्टेंस, मीटर मीन्स डिस्टेंस मीन्स लेंथ दैट इज L1, उसके बाद डिवाइडेड बाय s स्क्वायर मीन्स सेकंड स्क्वायर मीन्स टाइम स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं m1 L1 t, ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा t-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। अब हमें निकालने हैं डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। हमने इससे पहले पढ़ा G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अब यहां पे देखिए फोर्स ऐसा यूनिट जो है फोर्स का न्यूटन है और डिस्टेंस क्या दैट इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, इसका भी kg इसका भी kg, तो बन जाएगा kg स्क्वायर। नाउ यूज हियर फोर्स दैट इज न्यूटन का हमने अभी निकाल दिया, फोर्स का निकाल दिया डायमेंशंस दैट इज m1 L1 t-2 हो गया इसकी। उसके बाद मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर दैट इज मास स्क्वायर m स्क्वायर। अब यहां पे देखिए हम लिख लेते हैं m1 और ये जो m2 यहां पे है ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा m-2, वहां पे था L1 और यहां पे था L2 भी, तो एक साथ रखेंगे L1 L2 को भी, और वहां पे क्या रह जाता है दैट इज t-2। अब यहां पे बेस आर सेम पावर्स भी एडिट, तो ये बन जाएगा m-1, बेस आर सेम पावर्स आर एडिट दैट इज 1 + 2 दैट इज 3 L3 t-2। These are the dimensions of universal gravitational constant that is G, m-1 L3 t-2।